गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मार्शल कैरियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे मार्शल कैरियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हमें क्यों आवश्यकता है और हमारे उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि गोलूवाला क्षेत्र में पहली बार हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हमारा एक सीधा सा ही संपर्क था कि बच्चों को मैक्सिमम जो समय है वो हम उनका यूटिलाइज कर सकें, ताकि बच्चे किसी भी तरीके से अपने आप को गांव में रहते हुए शहरों से पीछे न समझें। इसमें ये रहता है कि हमें कुछ कंटेंट नहीं मिल पाते, तो मार्शल परिवार ने सबसे पहले ये धारणा बनाई कि जो बच्चा लगातार 3 या 5 दिन एब्सेंट रह जाता है, और आज परंपरा ही यही रही है कि जो बच्चा एब्सेंट रहता है उनका कभी भी वह लेसन, वो क्वेश्चंस या कुछ और मटेरियल जो क्लास में करवा दिया जाता है वो पूरा नहीं करवाया जाता। उसको दूसरे बच्चे से कॉपी देकर, उसकी नोटबुक दिलवाकर उसका वर्क करवाया जाता है, न कि उसको यह कहा जाता है कि ला बेटा ये मैं समझा देता हूँ तेरे को, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे या किसी दूसरे का स्कूल हो, उस स्कूल में ऐसा कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को हम क्या करें, बार बार एक ही लेसन को पूरा करवा सकें। क्योंकि आज मेरा बच्चा एब्सेंट है, कल किसी दूसरे का बच्चा एब्सेंट रहेगा, कभी कोई तीसरा स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा, इस प्रकार वो लेसन आगे नहीं बढ़ पाता। उनको सिर्फ दूसरे की कॉपी देकर होमवर्क करवा दिया जाता है। उसके उपरांत जब रिवीजन होता है तभी उस क्वेश्चंस को या उस लेसन्स को रिपीट किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य रहा कि हमने क्या किया कि जो बच्चे एब्सेंट होंगे, एब्सेंट जो स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या काम करेंगे कि उसको घर पे बैठकर उस लेसन्स को देख सकते हैं। यदि वो समझ में नहीं आया और टीचर्स ने उसको रिपीट नहीं किया तो भी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य था कि हम क्या करें, ग्रामीण परिवेश में शहरी शिक्षा लेके आए, और उस शहरी शिक्षा में हम सबसे पहला ये था कि बच्चों को दिए जाने वाला कंटेंट क्या हो कि रिलेटेड टू क्लासरूम हो। सेकंड हमारा ये था कि हमने बच्चों को फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास के जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को हमने मैथमेटिक्स के साथ साथ, जो मैथ था उसके साथ साथ हमने क्या किया, एक बुक लगाई जिसका नाम है रीजनिंग। उस रीजनिंग में यदि बच्चा थोड़ी थोड़ी कंटेंट करता है तो 5th के बाद यदि वो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है किसी भी आर्मी स्कूल्स में या किसी अदर स्कूल्स के लिए यदि वो तैयारी कर रहा है, तो उसको वहाँ जाने के लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो उनको कंटेंट समझ में रहेंगे। सेकंड हमारा क्या था कि हम लोगों ने इसी में ही हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मोस्टली हिंदी में वीक रह जाते हैं। उनके लिए हमने हिंदी सब्जेक्ट के लिए 5th to 8th और 9th to 12th ग्रामर की बुक्स लगाई। वो ग्रामर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, न कि सीरियल वाइज जो ग्रामर चल के आ रही है वो ग्रामर नहीं लगाई। इसमें राघव प्रकाशन की एक बुक्स आती हैं जो क्या की जाती हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही उसको लिया जाता है। वो सारी की सारी बुक्स की क्यों जरूरी था ये, क्योंकि यदि वो बुक्स, वही बुक 5th में पढ़ेगा, वही 6th में करेगा, वही 7th में करेगा, वही 8th में करेगा, तो यदि वो रेगुलर करता है उस बुक्स को तो क्या रहेगा कि वो बच्चा उस पर पकड़ अच्छी बनेगी। तो ग्रामर का भी हमने उसके ध्यान रखते हुए हमने क्या किया है, एक अलग से हमने क्या किया
एक टॉपिक्स दे दिए। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर, पंजाबी ग्रामर में हमने पंजाब की जो बुक्स आती हैं वह बुक्स लगाई है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उद्देश्य की बात करें तो हमने हमारे सभी मार्शल परिवार के जितने भी कंप्लेंट आते हैं उन पे हम लिखते हैं ग्रामीण प्रवेश में शहरी शिक्षा। शहरी शिक्षा को देखते हुए आज हम पीछे क्यों हैं और वो आगे क्यों हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए यदि जाते हैं तो हम इस बात के लिए, कोई भी पेरेंट्स, आज मुझे काफ़ी लंबे समय से अनुभव है स्कूल्स का, तो यदि वो स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आते हैं तो वो कभी आके ऐसे नहीं पूछते आपका सिलेबस क्या है, वो आते ऐसे ही पूछते हैं आपकी फ़ीस क्या है। नई शिक्षा नीति आ रही है, यदि हम फीस के चक्रों में पीछे रहते रह गए और हमने हमारे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमने एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है जिसमें बच्चा किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी वो समस्या क्या करेगा, ऑनलाइन घर बैठे ही क्या कर सकता है, हल कर सकता है। जिसके लिए हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा है वो 1st to 3rd, 4th, 5th का एंड 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। इस ग्रुप के अंदर आपको जो सिलेबस होगा वो सिलेबस हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करवाएंगे कि आप कभी भी किसी भी तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। नंबर 3, ये तो थे हमारे उद्देश्य। हम इस उद्देश्य पे काम करेंगे तो जिससे क्या होगा, जितने भी आपके रहे हुए होंगे सिलेबस रहेगा वो आप घर पे बैठ के इजीली कर सकते हैं। 3rd था मार्शल कैरियर एकेडमी ऐप ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ही क्यों आए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे ही इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए। प्लेटफॉर्म में सबसे पहला था हमारा, ये हमने अभी स्टार्ट किया, वो कहाँ से कहाँ तक किया है, उसकी क्लास 3rd से लेके हमने क्या किया है 10th क्लास तक हमने स्टार्ट किया है। इसी के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमने नवोदय विद्यालय के लिए अलग से एक किया है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में किया है। अब हमारी सोच क्या रहती है कि हम बच्चे को एडमिशन तो करवाना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, परंतु तैयारी हम नहीं करवाना चाहते। तैयारी यदि करवाना भी चाहते हैं तो 5th क्लास में आने के बाद तैयारी करवाना चाहते हैं। यदि आप तैयारी करवाना चाहते हो तो प्री प्लान होनी चाहिए, आपकी प्लान पहले से होना चाहिए कि मैंने उस बच्चे को तैयारी करवानी है। यदि आप उन बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं तो आप उसको 3rd और 4th से वही सिलेबस करवाना स्टार्ट करें जो आपने उसको 5th में देना है। इसके लिए कई पेरेंट्स की ये सोच रहती है कि बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता नहीं है। यदि हम उसको सिलेबस को समझा के करवा दिया जाए तो कभी भी उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर कब आएगा, जब हम उस बच्चे को ये कहेंगे क्या बात है तेरे को ये नहीं आता क्या, ये क्यों नहीं कर सकता तू, ऐसी यदि हम बातें उसके साथ शेयर करेंगे तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा ही आएगा। यदि आप उसको ये समझाएं कि बेटा आज नहीं तो कल कर लेगा, कल नहीं तो परसों कर लेगा। इसलिए यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवानी है नवोदय विद्यालय की तो उस बच्चे को 3rd से ही आप क्या काम करो कि तैयारी करवाना स्टार्ट करो। थोड़ी सी तैयारी करवाई नहीं हुआ कोई बात नहीं है, यदि आप 4th में तैयारी करवाते हो उसके एग्ज़ाम्स दिलवाइए। यदि वो 3rd में एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके IQ का पता चल जाएगा। बच्चा 5th स्टैंडर्ड का है, क्वेश्चन 5th स्टैंडर्ड के हैं और 3rd स्टैंडर्ड में है तो कितने % पे है, आप उस बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। मेरा बच्चा 10 कितने % पे चल रहा है, भी 10% पे चल रहा है, तो आप ये भी हो सकता है कि वो बच्चा 10% पे है या 20% पे है। यदि आप वही बच्चा 4th क्लास में आ जाता है तो आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि वो कितने % पे चला गया, अप हुआ है या डाउन हुआ है। तो जब वो 5th क्लास में आएगा तो पर्टिकुलर ये मान के चलिए कि वो 100% आपका दे पाएगा। इसीलिए हमने इसको ऑनलाइन रखा है ताकि थोड़ा थोड़ा उसमें करवाया जा सके। तो ये हमारे कोर्सेज थे। तो पहला जो हमारा कोर्स रहेगा वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, उसमें RBC हो चाहे वो CBSE हो, क्योंकि बुक्स हमारी NCERT की ही रहेगी। तो NCERT का जो सिलेबस रहेगा वो आपको पूरा मिलेगा
और उसका कंसेप्ट जो होगा वो नोट्स बेस्ड होगा, यानी कि उसको नोट्स के रूप में ही हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम क्यों करवाएंगे ऐसा? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप सीकर देखते हो, कोटा देखते हो, वहाँ क्या करवाया जाता है, सिर्फ बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाती है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है? कि उसको नोट्स बनाया जा सके, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की हैबिट डाली जाती है। आज बच्चे थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनके पढ़ने की, यानी कि जो रीडिंग, पढ़ने के मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ते नहीं हैं, वो बेटर पढ़ रहे हैं, बट ये है कि उनकी रीडिंग जो पावर है वो बहुत स्लो होती जा रही है, क्योंकि सारी चीज़ हमें क्या है, ऑटोमेटिकली मिल रही है। परंतु हम यदि रीडिंग पावर अच्छी रखें, पेरेंट्स से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो क्या करे, बच्चों को मैक्सिमम टाइम उसको रीडिंग करवाएं। यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय रीडिंग करवा रहे हैं, इट मीन्स ये हो जाएगा कि वो बच्चा बहुत अच्छा करने लग जाएगा। यदि उसकी पढ़ने की हैबिट आ जाए, बुक्स पढ़ने की हैबिट आप डाल दो, तो आपको कुछ लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो लर्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि आप उसको हैबिट नहीं डाल पाए पढ़ने की, तो फिर दिक्कत आती है। तो आप उसको जितना समय हो सके उतने समय में आपने क्या करना है, उसको रीडिंग की हैबिट डालनी है। तो हम उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आरबीसी और सीबीएसई ऑनलाइन क्लासेस देंगे। सेकंड हमारा रहेगा कि जो हमने एक फ्री रखा है इसके अंदर, उसके अंदर इंडिया और राजस्थान का जीके की जो क्लासेस रहेगी वो फ्री रहेगी। ऑल स्टूडेंट, वो किसी भी स्कूल का हो या किसी भी कहीं का भी हो, उसको वो हम फ्री रखना चाह रहे हैं। अब उसका फ्री रखने का उद्देश्य क्यों है? देखिए, आज एक बच्चा 10th कर लेता है, या फिर वो 12th कर लेता है, या फिर वो बीए कर लेता है, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी कर लेता है, और फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाता है। तो ये मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाना चाहता हूँ कि वो जाते ही जीके की तैयारी करता है, वो जीके की तैयारी करेगा। अब उसके मार्क्स तो 95% आए हुए हैं, परंतु यदि इससे ऐसा पूछ ले कि आपका ब्लॉक कौन सा है, तो वो नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्कूलों में कभी बताया ही नहीं गया, हम जैसे लोगों ने उसे कभी समझाया ही नहीं, उसको कभी जीके करवाया ही नहीं, इसलिए वो नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले यदि बीए किया स्टूडेंट यदि कोचिंग में जाता है, बीएसटीसी के लिए कोचिंग में जा रहा है, या वो बीएड के लिए, प्री बीएड के लिए कोचिंग में जा रहा है, तो बच्चे की कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी किसकी है? उन टीचर्स की या उस इंस्टीट्यूट की है जिसने कभी उस बच्चे को इसके बारे में बताया ही नहीं भी आगे तेरे को क्या आने वाला है। तो बच्चों की हम हैबिट डालने के लिए ये इंडिया और राजस्थान का जो जीके है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि उस बच्चों में ये हैबिट बन जाए। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल सभी देखते हैं, सभी माताएं देखती हैं, सभी बहनें देखती हैं, सभी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो सभी देखते हैं। बच्चे भी कहते हैं वे मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं है, मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ रहे, तो उसमें वो तो चीज़ दिखा दो जो उसके काम की है। तो हमारी एक टेस्ट सीरीज रहती है, बच्चे को आधा घंटा मोबाइल देना है, बेटा कोई बात नहीं है, आप क्लास लगा लीजिए मार्शल करियर अकेडमी की, और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट आप दीजिए, उससे आपको भी पता चल जाएगा बच्चा कितने टाइम उसमें देखा, और उस देखा है तो उसको कितना याद है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको राजस्थान और इंडिया का जीके है वो हम 3rd से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लेवल के हिसाब से। तो आप ज़रूर उस बच्चे को जीके का ज़रूर करवाएंगे। उसके बाद हमारा 3rd रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमने प्री बीएड, एसटीसी जिसको हम बीएसटीसी बोल रहे हैं, या डीएड है, उनके लिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रखी है खाली, ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए और उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप अपना आंकलन कीजिए कि मैंने जो तैयारी की है वो कितनी कर ली है। नेक्स्ट है हमारा वीकली और मंथली ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट रखने की है, कि हम जितना भी जो सिलेबस करवाएंगे उस सिलेबस का मंथली और वीकली टेस्ट लेंगे, वही ऑनलाइन, और कभी हम ऑफलाइन ले लेंगे, ताकि आपको ओएमआर सीट भरने की हैबिट बन सके। नेक्स्ट लाइव डाउट क्लासेस रहेगी, हैंड राइटिंग नोट्स रहेंगे, कि जो हमारे टीचर्स होंगे वो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। वो बच्चा किसी भी स्कूल का है वो प्राप्त कर सकता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप उसके अंदर डाउट क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। उस नंबर से आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा
साथ जुड़ के, हमारी जो सपोर्टेड टीम है उसके साथ जुड़ के आप क्या कर सकते हो, वहाँ से डाउट क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, हमारी सपोर्टेड टीम्स में रहेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्शल कैरियर एकेडमी का जो ऐप है वो किस प्रकार से डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर पे जाइए। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाते ही आप मार्शल कैरियर एकेडमी राइट करेंगे। जैसे ही आप मार्शल कैरियर एकेडमी राइट करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा। उस लोगो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते ही उसमें दो प्रकार के आपके पास आएंगे, एक रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, एक लॉगिन के लिए आएगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भरने के बाद आपका इस प्रकार से ऐप हो जाएगा। ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की उससे आप डाउनलोड करते हैं तो किसी प्रकार के कोई भी उसमें चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा मार्शल कैरियर एकेडमी की सपोर्टेड टीम्स, इनका मुख्य कार्य क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। आप कभी भी टीम से अपने डाउट जितने भी होंगे वो शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने कोई भी डाउट्स हैं वो भिजवाइए। उसका टाइमिंग है 8 से शाम को 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे रहेगा। और आप मेल करें तो ये हमारे स्कूल की मेल है इसकी, उस पर आप मेल करके भी भिजवा सकते हैं। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आगे हमने इसमें यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर फ्री जितने भी कंटेंट्स हैं आप यूज कीजिए। आपकी वीडियोस डाली हुई हैं सिलेबस से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और हमारा एक फेसबुक पेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों भी आप ज्वाइन करके आप फ्री कंटेंट्स ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और आप मार्शल कैरियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।